बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल टेस्टी ट्वीट्स विद सारा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्ती पापड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। होममेड पापड़ी बना के रेडी करेंगे। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है तकरीबन 1.5 कप मैदा लूँगी। मेजरिंग कप से जो है मेजर कर रही हूँ। आप अपने घर का जो भी आपका कप हो आप उससे मेजर कर सकते हैं। अब इसमें तकरीबन 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट जो है इसमें थोड़ा सा निकलता हुआ ही जाता है पापड़ी में। तकरीबन हाफ़ टी स्पून अजवाइन ऐड करूँगी। अजवाइन का बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा, इसमें टेस्ट आएगा। लेकिन अगर आप इसमें ज़ीरा ऐड करना चाहते हैं तो आप ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन हाफ़ टी स्पून अजवाइन ऐड किए। अब इन दोनों चीज़ों को जो है अच्छा सा मिक्सअप कर लेंगे मैदे के साथ। अब इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। और घी जो है हमारा बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉलिड भी नहीं होना चाहिए। सेमी सॉलिड जो है जो घी होता है उस तरह से लेना है। और मैं यहाँ पे जो मेजरिंग स्पून होते हैं उसकी मदद से इसे मेजर करके तकरीबन 2 टेबल स्पून घी ऐड कर रही हूँ इसमें। अब घी को जो है वो अच्छा सा मिक्सअप कर लेंगे सारी चीज़ों के साथ, मैदे के साथ। और जिस तरह समोसों की डो के लिए जो है हम अच्छी तरीके से जो है वो रब करते हैं घी और मैदे को, इसी तरीके से हमें रब करना है इसे जब तक ये क्रम्स की फॉर्म में आ जाए। देखिए हमारा घी जो है वो अच्छा सा मिक्सअप हो गया। अब इसे चेक करने के लिए इस तरह से हाथ में जोड़ के देखेंगे। अगर इस तरह से बॉल की शक्ल हो जाती है तो इसका मतलब है हमारा घी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है हमारी डो में। अब इसमें पानी ऐड करेंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। टैप वाटर ही लिया है मैंने, सिंपल। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। और अब इसका जो है हमें थोड़ा सा हार्ड सा डो जो है बनाना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट की तरफ नहीं जाएंगे हम, थोड़ा हार्ड डो रखेंगे इसका। बस जिस तरह हम समोसों का डो रेडी करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसका भी डो रेडी करना है। चलिए देखिए हमारी सारी चीज़ें जो है वो अच्छी सी मिक्सअप हो गई हैं। अब इसे अच्छा सा नीट कर लेंगे। आप चाहें तो बाउल पे ही रख लें, बाउल में ही जो है वो नीट कर लें, या फिर अपने काउंटर टॉप पे डाल के भी जो है इसे अच्छा सा नीट करना है बस हमें। चलिए देखिए हमारा जो है वो डो अच्छा सा नीट हो गया। अब इसे रेस्ट देंगे। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट का इसे रेस्ट देंगे और इसे कवर करके काउंटर टॉप पे ही छोड़ देंगे। चलिए देखें तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए और हमारा डो भी जो है वो अच्छा सा सेट हो गया है। अब इसे निकाल लेंगे अपने काउंटर टॉप पे। और अब इसे रोल करने के लिए जो है तकरीबन मैं इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी पहले, ताकि इसे रोल करने में जो है हमें आसानी होगी, क्योंकि हमें जो है इसे बिल्कुल थिन जो है वो रोल करना है। बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं करना, लेकिन तकरीबन हमें इसे थिन ही रोल करना है। तो जो है मैं इसे 2 जो है हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी ताकि इसे रोल करने में मुझे आसानी हो। तो इस तरीके से एक छोटा सा पेड़ा बना लेंगे। अपने काउंटर पे जो है वो मैदा डस्ट कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि इसे रोल करने में जो है हमें आसानी हो। अब इसे रोलिंग पिन की मदद से जो है हम रोल करेंगे। बस इस तरीके से देखें इसे रोल करते जाएंगे। इसकी थिकनेस मैं आपको चेक कराऊंगी कि इसकी, ये देखें बस इतनी हमें से इसकी थिकनेस रखनी है, इससे ज़्यादा मोटा नहीं रखिएगा। और अब कोई भी आपके पास कटर हो या कोई ग्लास हो, किसी चीज़ का लिड हो, उससे आप इस तरीके से कट करते जाएंगे। साइज़ जो है वो भी आपकी मर्ज़ी पे जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस साइज़ की जो है पापड़ी बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे जो है वो छोटे छोटे साइज़ की बना रही हूँ, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस इस तरीके से कट करते जाएंगे। 1.5 कप मैदे में बहुत सारी पापड़ी बन के रेडी हो जाएगी। चलने के बस इस तरीके से हमारी जो इसका एक्स्ट्रा है उसे हटा देंगे। और देखें बस इस तरीके से हमारी पापड़ी जो है वो कट हो गई। इसी तरीके से सारी अपनी पापड़ी हम कट करके रख लेंगे। अब इसके ऊपर जो है एक फोक ले लेंगे, उससे जो है इसके ऊपर होल्स करने हैं हमें, इस तरीके से उसे प्रिक कर देंगे ताकि जो है हमें इसे फुलाना नहीं है। अगर हम इसे प्रिक करे बगैर जो है वो ऑयल में डालेंगे तो जो है हमारी पापड़ी जो है वो फूल जाएगी। तो बस हमें जो है इसे फुलाना नहीं है, तो इस तरीके से हम इसमें निशान लगा लेंगे। अब जो है ऑयल ले लिया मैंने यहाँ पे, डीप फ्राई करेंगे इसे। तो थोड़ा सा ऑयल हमारा हल्का सा गर्म होगा तो उस वक्त इसमें पापड़ी ऐड करेंगे। बस देखिए इस तरीके से ऐड करते जाएंगे, अपनी स्पेस के हिसाब से डाल दें। जब अच्छी सी ये फर्म हो जाए और जो है ऑयल पे ऊपर आ जाएं, फ्लोट करने लगें, तो उस वक्त आप इन्हें टर्न करेंगे। उससे पहले आपने इन्हें छेड़ना नहीं है। बस अब इसी तरीके से इसे टर्न करते हुए
और हिलाते हुए इसे अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आने तक हमें इसे फ्राई करना है। फ्लेम जो है बस हमारा मीडियम टू लो रहेगा, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसे फ्राई नहीं करेंगे। बस देखें इस तरीके से उलट पुलट करते हुए इसे हिलाते हुए, ताकि हर तरफ से इवन कलर आए, अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा। चलें देखें कितना ज़बरदस्त सा लाइट गोल्डन कलर आ गया। इसे डिश आउट कर लेते हैं। पहले किसी छन्नी के ऊपर रख लिएगा ताकि इसका एक्सेस ऑयल जो है वो सारा ड्रेन आउट हो जाए। बस इसी तरीके से अपनी सारी पापड़ियाँ जो है बना के रेडी कर लेंगे। चलें तो व्यूअर्स देखें हमारी ज़बरदस्त सी होममेड पापड़ी बन के रेडी हो गई है। बहुत ही खस्ता बन के रेडी होती है। और आप लोग जो है इसे रमज़ान मुबारक में बना के एयर टाइट कंटेनर में रख के पूरे रमज़ान इंजॉय कर सकते हैं। चलें तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे किसी ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।